हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज़ इंग्लिश तान, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी की सभी क्लासेस की इंग्लिश की बुक्स को जो है ट्रांसलेट करता हूँ। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं मेकअप करता हूँ ताकि बच्चे जो है समझ सकें। तो आज मैं एक छोटी सी पोइम के साथ आया हूँ। द नेम ऑफ द पोइम इज़ द स्क्विरल। स्क्विरल मतलब गिलहरी। आप सब ने देखा ही होगा और यहाँ पे आप पिक में भी देख पा रहे होंगे गिलहरी को। तो उसके बारे में एक पोइम है, बहुत छोटी सी पोइम है। तो इस पोइम में जो है जो जो पोइट है वो क्या कर रही है कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है गिलहरी कैसी होती है, किस तरह की हरकतें करती है, वो किस तरह खाती है, किस तरह की नोटी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो वो छोटी सी पोइम है, आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो पोइम का नाम है द स्क्विरल। तो थोड़ा सा हम ऊपर देख लेते हैं। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा स्क्विरल को जो कि ग्राउंड पे बैठी होती है। ईटिंग अ नट। नट मतलब कुछ गिरी टाइप कुछ खा रही होती है। किसी भी तरह की गिरी हो सकती है, कोई ग्राउंड नट हो सकता है, मूंगफली का मूंगफली हो सकती है, या कुछ भी कोई भी नट हो सकता है। वट डिड इट लुक लाइक, ये किस तरह की दिखती है। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो नट खाती हुई स्क्वायरल है वो किस तरह से दिखती है, और वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, किस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, वो सब। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क ऑफ फॉर टेल। तो यहाँ पे पहली लाइन ही बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो एनिमल्स के लिए हम ही और शी जो है यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ही और शी जो है हम एनिमल्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम इट यूज़ करते हैं, आई टी इट यूज़ करते हैं। तो बट ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर पोएम दे हैव मतलब द पोइट हैज़ यूज द वर्ड ही। प्लीज़ नोट इट डाउन, द पोइट हैज़ यूज द वर्ड ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो एनिमल है, जो गिलहरी है, स्क्विरल है, उसकी लेखक ने जो है पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब उसका उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। तो इसलिए उन्होंने उसको जो है ही लिखा हुआ है। वो शी भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट पर्सोनिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ही लिखा है। अदरवाइज एनिमल्स के लिए हम इट ही लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो अब यहाँ पे लेखक अपनी पोइम में बता रहा है कि जो जो ही है, मतलब एक उसको लड़के की तरह ट्रीट किया जा रहा है स्क्वायरल को। तो उसने एक क्वेश्चन मार्क की तरह जो है पूंछ जो है पहनी हुई है। तो क्वेश्चन मार्क की तरह क्यों? क्योंकि ये जो इसका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इसका क्वेश्चन मार्क की तरह है सारा, ये सारा जो एरिया है इसका, ये क्वेश्चन मार्क की तरह है। तो इसलिए जो पॉइंट बोल रहा है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे का मतलब क्या होता है? ओवर कोट, कोट मतलब जो ऊपर से पहना हुआ है उसने, ऑफ ग्रे मतलब ग्रे कलर का जो ये फर टाइप मटेरियल होता है। आपने देखा होगा स्क्वायरल को, ग्लैरी को, उसके ऊपर फर होते हैं, ग्रे कलर के फर होते हैं। तो उसकी जो ओवर कोटिंग उसने कर रखी है, उसने ग्रे कलर के फर पहन रखे हैं। तो उसने ये बोला हुआ है एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जब जब हम किसी गिलहरी या स्क्वायरल को देखते हैं कुछ खाते हुए, कोई नट खाते हुए या कोई सीड खाते हुए, बीज वगैरह खाती हैं, इवन चपातीस भी, अगर ड्राई चपातीस भी होती हैं तो वो भी खाती हैं। तो वो जिस तरह से वो स्ट्रेट बैठ के अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठ के खाती हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा पोइट की ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। तो वो जो है बिल्कुल सीधा जाके बैठ गया और नट खाने लग गया। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले एंड वी रैन अराउंड हिज ट्री। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो टीज़ और प्ले करना पसंद करता था। अब टीज़ और प्ले करना, टीज़ मतलब एक तरह से किसी को छेड़ना, टीज़ करना मतलब बातों से छेड़ना या अपनी एक्टिविटीज़ से छेड़ना ऐसे। तो टीज़ एंड प्ले, उसको खेलना भी पसंद है। तो अब खेलना और बातों से छेड़ना, टीज़ करना, वो कैसे कर रहा है? एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, तो वो इस तरह कर रहा है कि जब हम उस जिस ट्री पे वो बैठा हुआ है, तो अगर हम उस ट्री के जो आसपास घूमते हैं, आसपास दौड़ते हैं, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे हमारे साथ खेलने लगता है। अगर हम एक साइड पे है तो वो दूसरी साइड पे पहुँच जाएगा, और जैसे ही हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो वो इस वाली साइड में आ जाता है। तो ऐसे पेड़ के आसपास जो है वो घूमता रहता है। अगर आप इस साइड पे हो तो वो इस साइड पे आ जाएगा, अगर आप इस साइड पे हो तो वो इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो स्क्विरल होता है वो अपनी अपनी जो है बहुत ही मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहता है, और बहुत ज़्यादा फुर्तीला भी होता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है टीज़ एंड प्ले, वो हमारे साथ जो है टीज़ एंड प्ले करता रहता है। तो पोइट की ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, जब उसने कभी ऐसे किया होगा स्क्वायरल के साथ,
तो उसने उसी चीज़ को जो है अपनी इस कविता में, इस पोइम में जो है उतार दिया, मेंशन कर दिया। ही वेंट द अदर वे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हम इस तरफ आते हैं तो वो इस तरफ चला जाता है, जब इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आ जाता है। तो वो बस यही है, और इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं इस पोइम में। तो इस पोइम को लिखा है, इसका जो लेखक है उसका नाम एक बार इम्पोर्टेंट आप वो देख लीजिए, मिल्डर्ड बॉर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिल्डर्ड बॉर्स आर्मस्ट्रॉन्ग एक पोइट है जिन्होंने इस पोइम को लिखा है। छोटी सी पोइम है, प्यारी सी पोइम है, जिसमें एक गिलहरी स्क्विरल को जो है डिस्क्राइब किया गया है। और तो इसमें ज़्यादा है नहीं, बाकी जो इसके ये क्वेश्चंस हैं इसको मैं सेपरेट वीडियो में जो है ज़रूर डिस्कस करूँगा। इसकी मैं प्लेलिस्ट ही बना बना रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में आपको जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ, उसका मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग्स भी बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैं एक अलग से सॉल्यूशन वाला मैं बनाने वाला हूँ, प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, उसमें मैं सब मेंशन करूँगा। तो सब चैप्टर्स के जो सॉल्यूशंस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहीं पे मैं इस पोइम को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।